श्लोक संख्या 115। मैंने कृष्ण कथा रूपी सुधा रस के हृदय में अपनी चित्त तरणी को नचाया है। श्री गोविंद के गुण कीर्तन, विग्रह अर्चन, वेश रचना आदि में दिन व्यतीत किए हैं। उनके प्रिय भक्तों का अत्यधिक प्रीति विधान किया है। इन सब बातों के फलस्वरूप गोपेंद्र नंदन की जीवन प्रणयिनी श्री राधिका मुझ पर प्रसन्न हो। श्री गोविंद भजन का फल। श्रीपाद ने 2 श्लोकों में अपराध का मतलब है कि जिसमें से राधा निकल गया वो बाकी अपराध है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें रा और दा निकल गया तो बाकी अपराध है ना। रा और दा निकल गया जिसमें से तो बाकी सब काम अपराध है। मुझे अच्छी लगी है लेकिन अपराध की अच्छी। श्रीपाद ने 2 श्लोकों में रास लीला के माधुर्य का आस्वादन किया है, तो उनका चित्त रास नृत्य परायणा श्री राधा के चरण रस माधुर्य में निमग्न हो गया था। ये बात कैसे लग रहा है, अच्छी लग रही है। याद रहेगी ये बात, कोई भी काम करेंगे तो याद आएगी कि इसमें राधा है कि नहीं है। हाँ पढ़ रहे हैं हम रोज रात को। आजकल वही पढ़ रहे हैं। वो भी पढ़े रहे हैं। सभी कोई बात नई नजर आई। हाँ है तो रिपीटेड, लेकिन एक अच्छा कॉम्पिलेशन है। बहुत अच्छी है। हाँ खंडाना की बात जी। बस हमारी अभी एक दिन की बची है। हम 9वें 10वें पे पहुंच गए हैं हम भी। हमने कल वो भी पढ़ी, बस 2-3 पेज रहते हैं, मैं ले आऊंगी वो सुखी और सुखी रखो। हाँ वो भी पढ़ी। हाँ हाँ ले आऊंगी। वैसे तो खुशी रहती है पर तो पढ़ेगी तो अच्छा लगेगा उसको। स्फूर्ति में विराम आने से चित्त में निरअतिशय आरती जगी है। वो साधक दशा में दैन्य के उदय होने पर सोच रहे हैं। श्री राधिका के प्रसन्न होने पर उनकी कृपा से लीला राज्य में पहुंचकर उनकी श्री चरण रस माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस समय श्रीपाद इसी चिंता में अधीर हो रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। इस श्लोक में वो श्री राधा की प्रीति की कामना कर रहे हैं, उस प्रीति की जो उन्हें साधक देह में श्री कृष्ण के गुण लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण और विग्रह अर्चन करने के फल स्वरूप प्राप्त हो सकती है। गौड़ीय वैष्णवों की उपासना विधि संबलित राग मार्ग की उपासना है। श्रीपाद स्फूर्ति के विराम में साधक वेश में सोच रहे हैं कि मेरे श्री गोविंद स्मरण, श्रवण, कीर्तन आदि के फल स्वरूप श्री राधा मुझ पर प्रसन्न हो। पहले कहते हैं कि गोविंद लीला कथा स्वरूप मैंने चित्त तरणी को नचाया है, तो इस वाक्य में स्मरणांग भक्ति का ही संकेत है। रागानुगा भक्त के लिए स्मरणांग साधन ही मुख्य है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि रागानुगा मार्ग के साधक श्री कृष्ण का स्मरण कर उनके प्रियतम परिकरों में अपने अभीष्ट परिकर का ध्यान कर अपने भाव के अनुरूप लीला कथा में अनुरुक्त होकर सदा ब्रजवास कर। साधन स्मरण के साथ कीर्तन अपने आप ही हो जाता है। महाराज जी तो कहते हैं ये भी कीर्तन है, स्वर से पढ़ना, पाठ करना, ये सब कीर्तन के अंदर ही आता है। वैसे तो ठीक है कि 2-4-5 मिल के कीर्तन करें उसके स्वर से, तो उसको कीर्तन बोलते हैं। आज उसमें अच्छा कहा कहते हैं क्रोध, कामिनी, तीसरा क्या था? क्रोध, कामिनी, कंचन और कंचन, इन सब में भी का है। ये सब मिटाने हैं तो एक और का जोड़ो कीर्तन। कीर्ति, कंचन, कामनी, क्रोध, ये 5 चंडाल हैं। इसको मिटाना हो तो छठा चंडाल और डाल दो कीर्तन, तो ये 5 का तो हो जाएगा। अच्छा लिया। श्रीपाद कहते हैं कि मैंने गोविंद कथा रूपी सुधा रस के हृदय में अपनी चित्त तरणी को नचाया है,
तो उनका स्मरणांग भजन कितना सरस है, इस बात का सुस्पष्ट संकेत इससे मिलता है। हमने पहले कहा है, स्मरणांग में प्रवृत्त साधक को पहले ये ध्यान रखना होगा कि नियम की अनुपालना में यंत्रवत स्मरण न हो। चित्त लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो। चिंतन के समय मन अभीष्ट के रूप गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर रहा है या नहीं, इस ओर सदा सतर्क दृष्टि रखनी होगी। अन्यथा एक बार नियम अनुवर्तिता का अभ्यस्त होने पर आस्वादन भी नियम के अधीन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। नियम आस्वादन के अधीन रहे, यही काम है। मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सार। यहाँ मधुर मधुर धाम में इसी बात का संकेत किया गया है कि अभीष्ट का माधुर्य में स्मरण ही मन की प्राण वस्तु है और ऐसी ही स्मृति ही काम्य है। साधक अपने सिद्ध स्वरूप का अभिमान अंतर में सतत जागरूक रखकर देह दैहिक आदि के अनुराग से शून्य होकर स्मरण का अभ्यास करता रहे तो वो शीघ्र ही स्मरणीय वस्तु के माधुर्य का आस्वादन पाकर धन्य होगा, इसमें संदेह नहीं। नियम वर्ष जो होता है ना, वो ड्राई होता है, ड्राई करना है इसलिए फटाफट करो, इतनी माला पूरी करनी है, तभी निश्चिंतता बताएगी, है ना। निरंतर हुआ है। हाँ। इस उपलक्षण से राग साधक का प्रत्येक भजनांग श्रवण कीर्तन अर्चन आदि अभीष्ट के माधुर्य आस्वादन के साथ अनुष्ठित हो तो साधक शीघ्र ही प्रेम सिद्धि प्राप्त कर कृतार्थ होगा। ये तत्व भी व्यंजित हुआ है। फिर कहते हैं कि मैंने श्री गोविंद के नाम गुण आदि कीर्तन विग्रह अर्चन वेश रचना और आदि शब्द के एक और बड़ी अच्छी बात आई थी, तेरी बाकी याद आ गई मुझे कि कोई लोग होते हैं मतलब हमको उच्च से उच्च साधन करेंगे, सबसे श्रेष्ठ साधन उनको कहो कि माला लो, ये क्या माला माला, ये तो अनपढ़ों की बात है, माला फेंकते रहो राम राम करते रहो, यही मतलब था ना। कीर्तन करना तो बोले कहो कीर्तन करो, अरे ये क्या है, ये तो ढोल ढमक्का लेके ये करते हैं, तो उच्च साधन करेंगे, मतलब जैसे तेरी वो कहती है सबसे उच्च साधन करेंगे। उच्च साधन की पहले योग्यता कहते हैं, ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। नीचे से सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तो टॉप पर कैसे पहुंचोगे? पहली सीढ़ी नहीं, पहली सीढ़ी आगो श्रद्धा ही नहीं। अभी तक अगर सच में पूछो ना तो ऐसे लोगों को अभी भगवान पर विश्वास ही नहीं है कि भगवान नाम की कोई वस्तु है, तो वो नियंता है और वो सब करता है, पहली सीढ़ी नहीं। अब भगवान ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं, मैं इसको कहती मैं ऐसा तो कोई है नहीं, मैं कहूँ लो भी ये तो भगवान है उसका। एक दीदी आज ना एक वो किसी ने मुझे थोड़ा मजाक में किसी ने भेजा, तो एक बच्चा ना मिठाई बांट रहा था, तो उसके पड़ोसी ने पूछा, बेटा मिठाई क्यों बांट रहे हो? कहता है जी आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है। कहता है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भगवान में विश्वास हो गया, लेकिन ये तो पता लगे ऐसा क्या हुआ जिससे तुझे विश्वास हो गया। कहता है मैं क्लास में पढ़ता था, मेरे अध्यापक कहते थे बेटा तुझे तो सिर्फ भगवान ही 12th में पास करा सकता है और कोई पास नहीं करा सकता। कहता है देख लो मैं पास हो गया बिना पेपर दिए, इसका मतलब भगवान है, बिना पेपर दिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ना। कहता है देखो इसका मतलब भगवान तो है। कहता मेरे गुरुजी ने कहा था तुझे तो सिर्फ भगवान ही पास करा सकता है। इतना नालायक तो कहता है भगवान तो है, भगवान में विश्वास हो। ये आज सोचते आज मेरे को पूछ रहा कि भाई वो जो शील्ड है माँ बाप के नाम की डोली देता है ना, वो 10,000 रुपया अलग देता है, उसका क्या करें? मैं कभी जब वो अगला दे गया है तो जो पुराने जो 9th के 10th हुए उनमें कोई तो फर्स्ट सेकंड होएगा ही ना। हाँ नहीं, अब इनमें भी तो वो रैंकिंग देंगे ना, तो रैंकिंग में इसमें भी बनाएंगे वो, नहीं बनाएंगे, वो स्कूल वाले बनाएंगे। क्यों? अभी इसका रिजल्ट जो है ना अभी कह रहे हैं 2 हफ्ते के बाद बताएंगे कि कैसे क्राइटेरिया होगा कि किसको टॉप बनाना है, किसको कितने मार्क्स देने हैं। अभी बनेगी। मुझे एक बात बताऊं, इसमें अब पे इतनी पार्शियलिटी होगी, वो जो भी होगी अब हम तो कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं करेंगे पार्शियलिटी, वो जो मर्जी करें। मतलब यदि 9th में कोई फेल है तो फेल ही रहेगा? नहीं,
ऐसा नहीं। ये मतलब ये है ना, उसका ही इसका है। मतलब 100% रिजल्ट हो गया ना। इस बार तो सभी का आना। हमारे टाइम 9th 10th साधक अपने सिद्ध स्वरूप का अभिमान अंतर में सतत जागरूक रखकर देह दैहिक आदि के अनुराग से शून्य होकर स्मरण का अभ्यास करता रहे तो वो शीघ्र ही स्मरणीय वस्तु के माधुर्य का आस्वादन पाकर धन्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस उपलक्षण से राग साधक का प्रत्येक भजन अंग श्रवण कीर्तन अर्चन अभीष्ट के माधुर्य आस्वादन के साथ अनुष्ठित हो तो साधक शीघ्र ही प्रेम सिद्धि प्राप्त कर कृतार्थ होगा, ये तत्व भी व्यंजित हुआ है। फिर कहते हैं कि मैंने श्री गोविंद के नाम गुण आदि कीर्तन विग्रह अर्चन वेश रचना और आदि शब्द के श्रवण आदि में जो दिन व्यतीत किए हैं, इससे श्रीपाद की भजन निरंतरता का संकेत मिलता है। साधक का जीवन भगवत जन्मय हो, यही श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा का सार है। आचार्य पाद ने स्वयं आचरण कर इस आदर्श की स्थापना की है। त्याग वैराग्य आरती उत्कंठा भजन निरंतर्य का अपूर्व चित्रांकन किया है। रागानुगा भक्तों के लिए साधक देह में भजन जीवन यापन करने की यही आदर्श है। साधक ध्रुव तारे की तरह इस आदर्श से अनुप्राणित होकर भजन पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करे तो श्रील गोस्वामी पादगण की कृपा से अल्प काल में ही भजन में जीवन प्राप्त करके धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राय सभी साधक भक्त साध्यानुसार श्रवण कीर्तन अर्चन आदि भक्ति अंगों का याजन करते हैं, किंतु बहुत समय तक श्रवण कीर्तन आदि करने के फलस्वरूप भी अनर्थ का नाश अथवा भाव उदय होते नहीं देखा जाता। साधक यथासंभव इसी बात की ओर ध्यान रखें कि जैसे ये सब भजन अंग निरपराध होकर अनुष्ठित हो सके। श्रवण कीर्तन आदि के समय मन भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है या नहीं, और इस ओर भी साधक को सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। साधक श्रवण कीर्तन समय ऐसा ना सोचे कि कीर्तनीय और श्रवणीय लीला उसके सम्मुख ही अनुष्ठित हो रही है। इससे श्रवण कीर्तन और भी करते समय ऐसा ही सोचे कि कीर्तनीय और श्रवणीय लीला उसके सम्मुख ही अनुष्ठित हो रही है, और इससे श्रवण कीर्तन और भी अधिक आवेश के साथ सुसंपन्न होगा। इस प्रकार के आस्वादन में जैसे कीर्तन पास होता है तो हमको उस वक्त ये सोचना चाहिए कि अब गोपियां बुला रही थी, आ गए तो सब खुश होकर नाच हाँ, रहे और हैं। हाँ, ये जो कीर्तनीय करते हैं खास करके बेगुपाल है घोष वगैरह, ये उस हिसाब से करते हैं कीर्तन। सबको तो नहीं, लेकिन ये लीला कीर्तन के हिसाब से करते हैं। एक जो लंबी ट्यून करते हैं तो सोचना चाहिए कि ठाकुर के अंदर ध्यान हो गया है। अच्छा। हम भी वो गुलाब की ट्यून में गाएंगे। जैसे मैं शाम के 3 ट्यून गाती हूँ ना, पहले में ये है कि मेरा क्या टाइम है, तो इसलिए वैसी ट्यून है कि बुला रहे हैं। फिर दूसरे में उसमें हम जो भी लीला है उस वक्त की चिंतन करते हैं थोड़ी देर के। श्री जी ललिता को कह लिया ये कितने सुंदर है, कामदेव यापत हो जाता है, और ये दूध की धार मार रहे हैं, तो 3-4 भाव हैं उस वक्त। फिर फास्ट करती हूँ बीच में, तो ये भाव है कि भाई अब आप ऊपर चढ़ आए, एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं ना ऊपर मिलने को, तो आ गए, तो अब फिर कठिन हो रहा है। उस वक्त फिर मगरी जो है वो पानी दूध लेके या कुछ बेल फल जो भी लेके ऐसे ऐसे करके एंटर करते। फिर तीसरा ये है कि उधर एक निकुंज तैयार की हुई है, उसमें जाएंगे। मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर लीला का ध्यान साथ में रहे तो आस्वादन ज़्यादा है। साथ में सोचते रहना चाहिए कि अब क्या कर रहे हैं, कहाँ है, कैसी चल रही है। तो कीर्तन में सारी रात बैठते थे जब हमारे आश्रम में होता, महाराज जी का लेते रहते पलंग पर, जहाँ आजकल ये पंच तत्व लगे हुए हैं बड़े बड़े, यहाँ पर उनका पलंग होता है, तो मैं नीचे बैठी रहती, वो सारी रात ऐसा बोलते रहते, देखा उठना अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है।
लंबी जो आपने बताई है वो किसकी विलाप है? विलाप विलाप विरह का विलाप, तो जो फास्ट है वो मिलन मिलन। मिलन तो हो रहा है। और उसके बाद जो और धीरे धीरे जैसे कि जो डोली चलती है ना, तीसरी ट्यून ध्यान से सुनो जो मैं बोलती हूँ, तो जो तीसरी ट्यून है जैसे डोली चलती है तो लोग बोलते हैं ना, वो वैसी ट्यून है कि भाई अब कुंज में जा रहे हैं, शाम को थोड़ी देर कुंज में जाते हैं ना, कीर्तन भी होता है शाम की बेला। इस प्रकार के आस्वादन में श्रवण कीर्तन के फलस्वरूप शीघ्र ही साधक के साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त के सम्मुख स्वप्रकाश लीला का स्फुरण भी होगा। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा में रंग क्षेत्र के देवालय में एक गीता पाठी विप्र के शरीर में सात्विक विकार देखकर उसके आनंद का कारण पूछा, तो उस विप्र ने कहा था, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं तो ये देखता हूँ कि रथ है और अर्जुन है और वो गीता सुना रहे हैं, ये देख देख के मेरा मन जो है रोमांच हो रहा है। अर्जुनेर रथे, अर्जुनेर रथे कृष्ण हैया रज्जुधर, बसिया छे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। अर्जुनेर कहते छेन हित उपदेश, ताहा देखी है मोर आनंद आवेश। यावत पढ़ो तावत पाऊं तार दर्शन, एही लागी गीता पाठ ना छोड़े मोर मन। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारी अधिकार, तुम्ही से जानह एही गीतार अर्थ सार। गीता पाठ करते समय ब्राह्मण के भक्ति मार्जित चित्त में स्वप्रकाश गीता की लीला की स्फूर्ति होती थी। इससे श्रीमन महाप्रभु ने जो मंतव्य व्यक्त किया उससे पता चलता है कि इस भाव से लीला कीर्तन करने वाला ही कीर्तन के योग्य या उत्तम अधिकारी है। उसने कीर्तनीय विषय का सार अर्थ भी हृदयंगम कर लिया है। हम तो जब काका को कीर्तन कितनी दूर दूर रात को कीर्तन होता सुनने जाते, इसमें और भैया काली देवी इसी प्रकार अर्चन भक्ति में राशि पर नहीं वैसे कभी भी हमें पता लग जाए तो काली नहीं देवी होता पांच अगर आपका कीर्तन हो रहा है तो चले जाएंगे। इसी प्रकार अर्चन भक्ति में अर्चा विग्रह में साक्षात भगवत बुद्धि रखकर ही अर्चना करनी होती है। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ अर्चन करने से साधक शीघ्र ही अर्चना का फल प्राप्त होकर धन्य हो जाता है। भाग्यवान साधक को विग्रह में ही अभीष्ट की करुणा की झंकार सुनाई दे जाती है। श्री विग्रह की भूषण आदि सेवा भी इसी प्रकार प्रगाढ़ प्रेम में बन उठती है। अंत में कहते हैं, मैंने भगवत भक्तों के प्रति अत्यधिक प्रीति का पोषण किया है। इससे यही दिखाया गया है कि प्रेम सिद्धि के लिए भगवत भक्त की सेवा नितांत अपरिहार्य है। सद्भक्त के लिए वैष्णव विष्णुवत पूज्य या भजनीय होते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि यहाँ भगवत भक्ति के जिन सब अंगों का उल्लेख किया है, पंडित जनों ने उनमें से अधिकांश को भगवत भक्त के भी भक्ति अंग कहा है। अवश्य मिले ये कृष्ण वैष्णव कृपाए। यही कारण है कि गोविंद की प्रसन्नता अथवा प्रेम सिद्धि के लिए भगवान की आराधना की अपेक्षा भी भक्त की आराधना को अधिक श्रेष्ठ या उपयोगी बताया गया है। क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, सभी और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो सुना रहे थे वो राम जी आए तो वो भक्त की सेवा कर रहा था। राम जी ने कहा हम आए, कहते बाहर बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद वो कह खड़े खड़े था, कह रहे खाट पड़ी है, खाट लगा के बैठ जाओ, मैं तुम्हें बुलाया थोड़ा ही था, तुम आए हो तो बैठो बाहर। ऐसे ही भक्त होते हैं। सभी देवियों की आराधना से विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठतर है। विष्णु के प्रसाद प्रसन्नता की कामना से निश्चय ही वैष्णव अथवा भगवत भक्त का प्रीति विधान करना होगा। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं। समझो कि हमारे को कोई प्यार करे या ना करे, कुछ दे ना दे, लेकिन अगर हमारा बेटा पड़ोस में जाए तो वो उसको लाड प्यार करे, खिलाए पिलाए, तो हम प्रसन्न होंगे कि ना। ऐसे क्योंकि सारा विश्व भगवान का बेटा बेटी है, तो जब हम उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो हमारा काम तो यही है, प्रसन्न करना उसको।
इसलिए भगवान की बजाय भक्तों का आदर करना चाहिए, खिलाना पिलाना। ठीक है। इस सारे भजन के फल स्वरूप गोपेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जीवन प्रणयिनी श्री राधा मुझ पर प्रसन्न हो। कोई ये कह सकता है कि श्रीपाद, आपने गोविंद भजन किया है, गोविंद प्रीति की कामना ही तो उसका चरम फल है, तो आप श्री राधा प्रीति की कामना क्यों करते हैं? तो इसके उत्तर में कहते हैं, बस में श्री राधा कृष्ण की जीवन प्रणयिनी है, इसलिए श्री राधा के संतोष से श्री गोविंद का संतोष अधिकाधिक रूप में स्वतः सुसिद्ध होगा। ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है। चौधरी रणवीर सिंह बैठा होता कहीं, कोई आता है, सब ये काम करेंगे, तो नौकर भी सबको मालूम है, बोले यहाँ कुछ नहीं होने वाली, अंदर चले जाओ। चौधराइन के वो बैठी होती चौधरानी, तो सब काम वही करती, इनकी मौतारी की तरह। अच्छा। तो उसके लिए अलग से किसी चेष्टा की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 116। कितनी देर आपसे बाबू बुलाए? मालिश करने आई है। यदि हम पूर्ण प्रणय रस मूर्ति वृषभानुपुत्री श्री राधा का रहदास्य प्राप्त कर सकें, मैं अपने आप तो हमें क्या धर्म, ढूंढ लेती है क्या देव आराधना, इसके हाथ में। क्या विधि, क्या ईश्वर और क्या कृष्ण भक्तों के संग की चेष्टा, किसी भी बात की आवश्यकता नहीं। यदि हम पूर्ण प्रणय रस मूर्ति वृषभानुपुत्री श्री राधा का रहदास्य प्राप्त कर सकें, तो हमें क्या धर्म, क्या देव आराधना, क्या विधि, क्या ईश्वर और क्या कृष्ण भक्तों के संग की चेष्टा, किसी भी बात की आवश्यकता नहीं। एक बार दोबारा बोलूं, एक बार दोबारा इसको दोबारा बोलूं। यदि हमें पूर्ण प्रणय रस मूर्ति वृषभानुपुत्री श्री राधा का रहदास्य प्राप्त हो सके, तो हमें क्या धर्म, क्या देव आराधना, क्या विधि, क्या ईश्वर और क्या कृष्ण भक्तों के संग की चेष्टा, किसी भी बात की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो ये सब सीढ़ियाँ है ना, गोविंद का भजन, सेवा, कृष्ण भक्तों की वो ये सीढ़ियाँ हैं। तो वो राधा रानी का सारे तो ऐसे थोड़ी प्राप्त हो गए। पहले कोई राधा निष्ठ भक्त होना चाहिए जो कृपा करे। अच्छा, श्री राधा का रहदास्य। श्रीपाद ने साधक आवेश में इस श्लोक में भी श्री राधा रानी का रहदास्य प्राप्त करने की जैसे आप प्रार्थना बताते की हो ना कि पहले मन को खाली करना तो पड़ेगा ना। वो तो मैं अभी बहुत अच्छा खाली करना बनाएगा नारद भक्ति पूरा नारद भक्ति में वही उसमें सारे में वही मैं वही जो कहती हूँ ना, हृदय को खाली करो तो फिर वो आएगा। हाँ, वे पढ़ोगे तो ऐसे ही लगेगा कि अम्मा बेटे बेटियाँ और धन यश ये सब भरा हुआ है, तो बड़ी सराय देंगे तो फिर लौट घर भाई जाओ। अभी भी हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते भी महसूस होता है। मैंने कहा ये सब तो यहाँ सुना हुआ है, यहाँ सब सुनते हैं, हम यही तो सुनते हैं। तो फिर वही हाँ, जैसे तो एक अभी बात रिवीजन कह हो रहे जाता हो, है। आपने कहा जब तक राधा को पाना आसान है, ये बाहरी चीजों में लगेंगे वो बहुत बड़ी तो हाँ, उससे बड़ी बड़ी भारी चीजों में लगेंगे तो फिर वो मन तो होगा ही होगा विचलित, इसलिए देखो, अब ऐसा रोज लगता है आप वो पढ़ते बेकार हो है। कि जो लोग शरीर, पुत्र, गृह, संपत्ति, स्वजन और गुरुजन में जिनकी आसक्ति है, उनको आपकी प्राप्ति अधिक कठिन है। अब हम सोचते हैं कि इसमें बाकी तो हमारा कोई है ही नहीं, ना कोई पुत्र है, ना कोई मकान है, ना कोई दान है, ना कोई स्वजन है, और कोई शरीरधारी भी जिंदा नहीं है। एक शरीर है, मैंने कहा अब इसमें आसक्ति है कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। अभी रखो, और तो हमारा कुछ है ही नहीं। जितना सब कुछ है उनको उनमें आसक्ति ना हो, ये बड़ी बात। जिसका कोई है ही नहीं उसको क्या आसक्ति, हमारा है ही नहीं। नहीं तो आपने तो छोड़ के आए ना, इसलिए खाली खाली इसको बोलते हैं, खाली।
श्री राधा रानी का रहदास्य प्राप्त करने की प्रार्थना की है, साधारण दास्य नहीं, अनिर्वचनीय गुप्त दास्य। जिस रहस्य में विलास भूमि में प्राण प्रेष्ठ सखियों ललिता विशाखा आदि को भी प्रवेश अधिकार नहीं है, उसी रहस्य में स्थान में अंतरंग दास्य। ललिता आदि सखियां भी इस रहदास्य में किंकरियों को नियुक्त करती हैं। ललिता कबे मोरे बीजन देव देवयब बीजब मारुत मंदे श्रमजल सकल मिटव दुह क्लेवर हेरब परम आनंदे। रहदास्य में श्रीपाद की निष्ठा लक्ष्य करने की वस्तु है। आचार्य पादों के अनुगत्य में भजन करना होगा, कारण ये संप्रदाय के गुरु हैं। राधा रानी की चरण सेवा प्राप्त करने का उपाय ये राधा रानी से भी कहीं अधिक अच्छी तरह जानते हैं। श्री गौर सुंदर की विशेष करुणा का दान, श्री राधा के रहदास्य की परिपाटी इन आचार्य पादों द्वारा ही विश्व में प्रचारित हुआ है। इसीलिए साधक को इनके अनुगत्य का अभिमान चाहिए। मधुर रस की पात्री होकर भी दासी, मधुर रस के अंतर्गत रहते हुए अंतरंग सेवा। कुंज में निविड़ युगल विलास हो रहा है। किंकरियां कुंज रंध्रों पर आंखें रख कर देख रही हैं। इस लीला का दर्शन अधिकार सखियों को नहीं। रहस्य में लीला में जाने कहां क्या बाधा आ रही है। क्रीड़ा आवेश में युगल की समझ में नहीं आ रहा। श्री राधा रानी की कृपा से किंकरी सब समझती है। यही बात तुम कह रही थी। समझ कैसे आएगा वो? किंकरी तो देख रही है। श्याम सुंदर के कर्णभूषण और श्रीमती के केश में ग्रंथि पड़ गई है। दीदी आप मुझे पता चला कि जो मंजरी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, कि जब बाहर से देख रही है तो सिर्फ उनका लक्ष्य सेवा के ही लिए है और कोई लक्ष्य नहीं है। तो कितना शुद्ध लक्ष्य है, मतलब इतना इस चीज को मेरे को महसूस हो, इतना अच्छा लगा। इतना निस्वार्थ होना पड़ेगा इसके लिए। देखो ना, अपना कोई सुख नहीं, बहुत उनके अच्छा सुख हुआ। में सुख। मैं सोचे ना कि इस चीज के लिए सुख तो यही है ना कि प्रेमी के सुख में सुख। सिर्फ सेवा के लिए जिसको उनको देख रही है। अपना सुख है, महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे, जिसको भी अपना भजन करना है वो कैसे सेवा करेगा। हाँ, अभी यही वो भजन भी नहीं करेगा जो अभी सेवा यही चौथे करेगा। पांचवें में वही दोनों एग्जाम्पल आए थे जो आपने कई बार दिए हैं कि वो पंखा जल रहे हैं और जलते जलते वो स्तंभ हो गया और पंखा भी गिर गया और खुद भी गिर गया। तो उद्धव जी ने तो उनकी प्रशंसा नहीं की। हाँ, घाट ऐसे प्रेमाश्रु का क्या फायदा है, जो मेरी अब ये मेरी मालिश कर रही है तो ये मेरे सुख के लिए कर रही है। यदि इसको करते करते रोमांच हो जाए और मालिश छूट जाए तो ये क्या उसकी प्रशंसा करेगी? ये ऐसी प्रशंसा का क्या फायदा? तो युगल ने, किंकरी ने निसंकोच विलास कुंज में प्रवेश कर उस ग्रंथि को सुलझा दिया। युगल का विलास निर्बाध हो गया। तो युगल ने किंकरी को अपनी क्रीड़ा के आवेश की मूर्ति के रूप में ही देखा। प्रणय रस मूर्ति वृषभानुपुत्री ने इन किंकरियों की सेवा निष्ठा के कारण इन्हें एकांत भाव से अपना बना लिया है। स्वामिनी किंकरी के देह मन प्राण को अपने देह मन प्राण से अभिन्न मानती हैं। जैसे राधा रानी प्रणय रस की मूर्ति हैं, वैसे ही ये किंकरियां सेवा रस की मूर्तियां हैं। सेवा में एकांत निष्ठा देखकर स्वामिनी ने इसी रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रणय रस मूर्ति स्वामिनी ने इन्हें सेवा रस मूर्ति होने के कारण ही इतनी रहस्यमय सेवा का सौभाग्य प्रदान कर धन्य कर दिया। ये तो यहाँ तक सेवा है, दोनों अपने अपनी हैं और ऐसे लीला पड़ जाती हैं। तो जो वहाँ वाल्मीकि के अंदर ही हैं वो एक रूप रखते हैं, दोनों को प्रवृत्त करती हैं विलास। तो गौड़ीय वैष्णव इनके अनुगत्य में भजन करते हैं। महाभाव से अप्राकृत नवीन मदन की सेवा। अंतर बहुत ही सुनिर्मल होना चाहिए। इस निर्मलता अथवा योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही काम बीज काम गायत्री से अप्राकृत नवीन मदन की आराधना होती है। जिसका जप करने से त्राण मिलता है उसी को गायत्री कहा जाता है।
यथावस्थित देह देहिक आदि के अभिमान से मुक्त होकर वृंदावन में श्री राधा दासी का अभिमान लेकर निकुंज में रति प्रिया स्वामिनी के साथ अप्राकृत नवीन मदन का रहस्य में रहदास्य प्राप्त करना ही काम गायत्री साधना का चरम फल है। श्रीपाद कहते हैं, यदि हम पूर्ण प्रणय रस की मूर्ति श्री राधा का रहदास्य प्राप्त कर सकें तो हमें वर्णाश्रम आदि धर्मों के याजन की क्या आवश्यकता है। परम धर्म भक्ति की साधना का अधिकार आते ही वर्णाश्रम धर्म याजन का कर्तव्य स्वतः निरस्त हो जाता है। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि जब तक विषयों में निर्वेद उत्पन्न नहीं होता, मेरी कथा में श्रद्धा नहीं होती, तब तक नित्य नैमित्तिक आदि वर्णाश्रम धर्म का आचरण करो। आकस्मिक महत् कृपा जनित श्रद्धा के पूर्व तक वर्णाश्रम आदि धर्म आचरण की आवश्यकता है। श्रद्धा उत्पन्न स्वधर्म का पालन करके बेटी भक्ति करनी, उसका उपान करना। श्रद्धा एकदम तुम पहुंच गए तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं। पर जब तक तुम खा रहे पी रहे सब संबंध निभा रहे, तब तक ये कहना कि नहीं नहीं हम तो विरक्त हो गए हैं, हमारे ऊपर तो कोई नियम लागू नहीं करता। श्रद्धा अभी तक से खा नौकर सेवा का रखना जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी जब तक कोई दूसरा ट्रेन ना हो जाए। सच बात, सच। चलो वो तो करती है ना, तो उसको पहले दिन से ये सबक पढ़ाया। तुम भजन करती हो, इस अभिमान में परिवार को निगलेक्ट करोगी तो भजन नहीं बनेगा। जिसके भजन से कोई दुखी हो, अब ये कहे मैं तो नहीं जाती, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ, उसको वैसे नहीं जाना था। प्रभु उसकी चला गया, उनको उसका नौकर ले जाना पड़ेगा, तो वैसे नहीं फलेगा। आपको याद है मैं पहले दिन आई थी ना उससे मिलने, तो सारा बताया ऐसे से। दीदी कहती तेरे फैमिली पूछी, मैंने कहा हाँ बच्चे भी है। दीदी कहती पति कहाँ है, मैंने कहा वो घर में है, मैं ही आई हूँ। तो दीदी ने कहा अगली बार साथ लेकर आई हो। मैंने कहा ठीक बाहर बैठे हैं। दूसरी बार फिर नहीं आई, बिजी थे। तो दीदी ने कहा अगली बार अगर वो नहीं आए तो तुम मत आना। मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, नहीं तो दीदी आने नहीं देंगी मुझे। मुझे तो उसके बाद मैं आया, मैंने कहा ठीक है आ जा तेरे साथ चलता हूँ। तो फिर मैं उसके बाद आया तो फिर मेरा मन ही नहीं माना, मैंने तो हर बार मैं भी चलूंगा। किसी को किसी के मिस से मिलता है, किसी को हाँ नहीं दीदी बिल्कुल आपकी कृपा से मिला है, संस्कार है, और साथ में इसकी कृपा से भी। मेरी कृपा भाई वो तो है ना, नहीं सब दीदी की कृपा है। तुम्हारी कृपा से वो वृंदावन आई। अगर तुम्हारा मन नहीं होता तो ये इंडिपेंडेंट थोड़ी है, तो आ जाता दीदी बिल्कुल एक दूसरे का जैसे हाथ से एक हाथ से मुझे बहुत कहते भी थे कि कैसा पति मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तुम्हारा तो प्रेम अभी दिखता है, बाबा जी जैसों का प्रेम मरने समय मत पता लगा। फूल माला पहनाई, तुम तो जानती हो इन दोनों की लड़ाइयाँ। फूल माला पहनाई उस लड़की को, तो फूल फूल कर कहने का तो बड़ा प्रेम जाग के है। और देखो दीदी, और देखो दीदी उसके बाद जब वहाँ आके हमारी वो भी आएगी मंगलवार काम कराने, आदमी लोग आएंगे। कहाँ छोटी सी जिन्होंने कृत्य अकृत्य कर्मों का परिहार कर सर्वतोभावेन मुकुंद का आश्रय ग्रहण किया है, वे लोग देवता ऋषि भूत और पोष्य कुटुंब आदि अथवा पितृपुरुष के ऋणी नहीं रहते, इसलिए वो उनके किंकर नहीं। तभी श्रीपाद कहते हैं हमें देव आराधना की ही क्या आवश्यकता है। विधि भक्ति का अधिकार आते ही धर्म आचरण और देव आराधना निवृत्त हो जाती है। तब राग भक्ति के चरम में श्री राधा की आराधना में ये सब स्वतः निवृत्त हो जाएंगे, इससे और क्या सकते। अब हम देखते हैं पहले बहुत नियम पालन करते थे, शौच ये वो, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि
इसकी जरूरत नहीं, अपने आप ही लगना शुरू हो जाता है। याग यज्ञ आदि धर्माचरण का फल देवत्व प्राप्त कर देवगणों के साथ भी हमें क्या करना। भगवत भक्त भक्ति रसा स्वादन के फल स्वरूप स्वर्ग सुख मुक्ति सुख इत्यादि को नरकवत दुखदायी और घृणित समझते हैं। नारायण परायण भक्त किसी से भयभीत नहीं होते, वो मुक्ति स्वर्ग और नरक को बराबर समझते हैं। ऐश्वर्यमयी भक्ति में ही स्वर्ग आदि नरक की तरह घृणित लगते हैं, तो राग भजन की सर्वोच्च कक्षा में स्थित राधा दास्य में तो कहना ही क्या। फिर कहते हैं वेद विधि पालन की भी हमें क्या आवश्यकता। वर्णाश्रम आचार की तरह वेद विधि पालन करने में भी भक्त की भक्ति निष्ठा की हानि होती है। यदि कोई प्रश्न करे कि वेद विधि के त्यागने में तो पाप आदि की संभावना हो सकती है, तो इसके उत्तर में शास्त्र और महाजन कहते हैं कि विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्णेर चरण निषिद्ध पाप आचारे तार कबू नहे मन अज्ञान और यदि है पाप उपस्थित कृष्ण तारे शुद्ध करे ना करे प्रायश्चित। श्री करभाजन ने निमिराज से कहा कि अन्य भाव से रहित केवल भगवत भजन में निरत श्री हरि के प्रिय भक्त से यदि निषिद्ध कर्म भी होता है तो उसके हृदय में सन्निविष्ट श्री हरि ही उस कर्म को सम्यक रूप से नष्ट कर देते हैं। भागवत कि जो पाप हो भी जाता है किसी भक्त से तो भगवान ही उसको तत्काल नष्ट कर देते हैं। आया ना, पुराने और नए दोनों। श्री राधा पाद पद्म भजन निष्ठ भक्त की भजन धारा ही वेद विधि के सर्वथा अगोचर है। वेद विधि अगोचर रत्न वेदिर पर सेबो नीति किशोर किशोरी। अर्थ ये है कि हमें ब्रह्म पद से भी क्या लेना। तो ब्रज रस के भक्त गोप कुमार सृष्टि इत्यादि अनंत कर्तव्य जाल से जड़ित ब्रह्म पद प्राप्त करके अस्थिर हो उठे थे। ये बात बृहद भागवतामृत में वर्णित है। तो अंत में कहते हैं कि हमें ऐश्वर्य में नारायण आदि के स्वरूपों की सेवा की क्या आवश्यकता। ऐश्वर्यमयी भक्त के अंतर में संभ्रम संकोच उत्पन्न कर अभीष्ट की स्वच्छंद सेवा में बाधा डालती है, इसलिए ब्रज प्रेमी उसका परिहार करते हैं। इस विषय में हम इससे पूर्व बहुत कुछ बता चुके हैं। तो बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड में गोप कुमार की कथा इसका सुंदर दृष्टांत है। तो यहाँ तक कि राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्तों को राधा विहीन गोविंद भक्त के संग की भी इच्छा भक्तों के हृदय में उत्पन्न नहीं होती। श्रीपाद कहते हैं हम श्री राधा के रह दास्य के ही प्रार्थी हैं, उसके बिना हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। श्री राधा पाद पद्म भजन में अपनी अपूर्व निष्ठा दिखाकर श्रीपाद बहुवचन का प्रयोग कर समस्त गौड़ीय वैष्णवों को ही इस निष्ठा से अनुप्राणित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।